पाकिस्तानी स्मगलरों का खून आलूद कारोबार। पाकिस्तानी नौजवान क्यों मौत के सफ़र पर निकल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नया जाविया के साथ मैं हूं तारिक अंसारी। ज़रा तसव्वुर कीजिए, आपके घर का एक नौजवान बेहतर मुस्तकबिल की उम्मीद में लाखों रुपए देकर बैरून मुल्क जाने निकलता है, लेकिन मंजिल तक पहुंचने के बजाय या तो समुंदर में डूब जाता है, किसी गैर मुल्की जेल में कैद हो जाता है, या फिर हथकड़ियाँ लगाकर वापस पाकिस्तान भेज दिया जाता है। अफसोस की बात यह है कि ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि पाकिस्तान के सैकड़ों ख़ानदानों की तलख़ हकीकत बन चुकी है। ताज़ा तरीन वाक़े में तुर्क से डिपोर्ट किए गए 10 पाकिस्तानियों के ख़िलाफ़ पाकिस्तान में मुकदमात दर्ज कर लिए गए हैं। तहकीकात के मुताबिक इन अफराद ने मुख्तलिफ एजेंटों को 2 लाख से 12 लाख रुपए तक अदा किए और गैर कानूनी रास्तों से तुर्की पहुंचे, मगर तुर्क हुकाम ने गिरफ्तार करके वापस पाकिस्तान भेज दिया। अब सिर्फ इन अफराद ही नहीं, बल्कि इन्हें भेजने वाले मुबैना एजेंटों के किरदार की भी तहकीकात की जा रही है। लेकिन सवाल ये है, आखिर पाकिस्तानी नौजवान बार बार इसी खतरनाक रास्ते का इंतखाब क्यों कर रहे हैं। ये मसला सिर्फ तुर्की तक महदूद नहीं। गुज़श्ता चंद बरसों में यूनान, लीबिया, इटली, मराकश और स्पेन जाने वाले गैर कानूनी बहरी रास्ते दर्जनों पाकिस्तानियों की जान ले चुके हैं। सिर्फ यूनान के करीब 2023 के अलमनाक कश्ती हादसे में कम अज़ कम 209 अफराद जान से गए, जबकि सैकड़ों लापता हुए, जिनमें बड़ी तादाद पाकिस्तानियों की थी। इस साने ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। उसके बाद भी ये सिलसिला ना रुका। जनवरी 2025 में मगरबी अफ्रीका के करीब एक और कश्ती हादसे में 44 पाकिस्तानियों के डूबने का खदशा जाहिर किया गया। इसी तरह फरवरी 2025 में लीबिया के साहिल के करीब कश्ती डूबने से कम अज़ कम 16 पाकिस्तानी जाँ बहक, जबकि मुतअद्दिद लापता हुए। यानी एक के बाद एक हादसा। लेकिन गैर कानूनी हिजरत का सिलसिला फिर भी जारी है। अब ज़रा पाकिस्तान के अदाद शुमार भी देख लीजिए। FIA की 2025 की सालाना रिपोर्ट के मुताबिक 3345 इंसानी स्मगलर्स गिरफ्तार किए गए, 739 मुकदमा दर्ज हुए, 10,000 से जायद इंक्वायरियाँ शुरू की गईं। मुख्तलिफ इदारों ने 4375 गैर कानूनी नकलो हरकत की कोशिशें नाकाम बनाईं। उधर सिर्फ 2026 में ही FIA ने 22,000 से जायद मुश्तबा मुसाफरों को बैरून मुल्क जाने से रोक दिया, जबकि 2025 में ये तादाद तकरीबन 39,786 रही। हुकाम का मौक़िफ़ है कि ये इक़दाम लोगों की जानें बचाने और उन्हें इंसानी स्मगलरों के हाथों इस्तेहसाल से बचाने के लिए किया जा रहा है। लेकिन असल सवाल ये है, लोग आखिर क्यों जा रहे हैं। वजूहात कई हैं। बेरोज़गारी, महंगाई, कम आमदनी, बैरून मुल्क बेहतर ज़िंदगी का ख्वाब, सोशल मीडिया पर लग्जरी लाइफ का दबाव, और सबसे बढ़कर इंसानी स्मगलरों के झूठे वादे। ये एजेंट नौजवानों को यकीन दिलाते हैं कि चंद दिनों में यूरोप पहुंच जाएंगे, लाखों रुपए तनख्वाह मिलेगी और मुस्तकिल रिहाइश भी मिल जाएगी। मगर हकीकत ये होती है कि कई कई माह लीबिया, ईरान या तुर्की में छुप कर गुजारने पड़ते हैं। तशद्दुद बर्दाश्त करना पड़ता है, ख़ानदान से मज़ीद तावान मंगवाया जाता है, और बाज़ औक़ात समुंदर ही आखिरी मंजिल बन जाता है। अब सवाल ये भी है कि इतनी कार्रवाइयों के बावजूद ये कारोबार ख़त्म क्यों नहीं हो रहा। माहिरीन के मुताबिक इसकी कई वजूहात हैं। सरहद पार मुनज़्ज़म बैनुल-अक़वामी नेटवर्क, जाली सफरी दस्तावेज़ात, सोशल मीडिया के ज़रिए नौजवानों को फांसने वाले गिरोह, मुतासरा ख़ानदानों का एजेंटों के ख़िलाफ़ गवाही ना देना, और बाज़ औक़ात निज़ाम की कमज़ोरियाँ। इसीलिए FIA ने गुज़श्ता चंद बरसों में अपने 100 से ज़ायद अहलकारों के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई की, जिन पर इंसानी स्मगलरों से मुबैना मिली भगत के इल्ज़ामात थे। याद रखें, कानूनी इमिग्रेशन और गैर कानूनी इंसानी स्मगलिंग में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। कानूनी वीज़ा, तस्दीक शुदा मुलाजमत और बाकायदा दस्तावेज़ात आपको महफूज मुस्तकबिल दे सकती हैं, लेकिन गैर कानूनी रास्ता आपकी जमा पूंजी भी ले सकता है।
آپ کی عزت بھی اور شاید آپ کی جان بھی۔ ترکی سے واپس آنے والے یہ 10 پاکستانی صرف 10 افراد کی کہانی نہیں، یہ ایک انتباہ ہے ہر اس نوجوان کے لیے جو شارٹ کٹ کے خواب دیکھ رہا ہے۔ اگر ہم نے انسانی سمگلروں کے خلاف اجتماعی مزاحمت نہ کی، نوجوانوں کو روزگار نہ دیا اور غیر قانونی ہجرت کے خطرات سے آگاہ نہ کیا، تو شاید کل ایک اور کشتی ڈوبے گی، ایک اور ماں اپنے بیٹے کا انتظار کرے گی اور ایک اور خاندان عمر بھر کے لیے اجڑ جائے گا۔ آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا صرف ایجنٹ ذمہ دار ہیں یا معاشی حالات بھی نوجوانوں کو اس خطرناک راستے پر دھکیل رہی ہے؟ اپنی رائے ضرور کمنٹس میں دیں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں اور ایسے ہی حقائق پر مبنی ولاگز کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔